नमस्कार मित्रों, समाचार दर्पण के पश्चिम बंगाल चुनावी विशेष मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से बहुमत लेकर के सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रही है। अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 194 से भी अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और इस आगे चलने में यह स्पष्ट हो गया है कि अब अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी हो गई, अर्थात पूरा का पूरा भगवा रंग चढ़ जाएगा पश्चिम बंगाल के राज्य में। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने तरफ से भरसक प्रयास किया कि यह चुनाव शांतिपूर्ण रहे, क्योंकि पिछले कई दशकों की बात है जब भी यहाँ चुनाव हुए हैं तो चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी हिंसा होती रही, लेकिन इस बार बहुत न्यूनतम हिंसा हुई है, नगण्य हुई है। और इसी बीच एक खबर यह आई कि फाल्ता नामक विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम का जो मशीन है उस पर भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह लगा हुआ है उस पर टेप लगा हुआ पाया गया। मामला तूल पकड़ा और बाद में फाल्ता के चुनाव को रद्द कर दिया गया और वहां फिर अगले दिन अर्थात 21 मई को चुनाव होना तय किया गया है। ऐसी ही एक खबर इस मतदान के दौरान ही आई कि मतदान गणना केंद्र बैरकपुर में जो फिलहाल एमएलए थे उनको लोगों ने मारा है। वीडियो फेसबुक आदि पर चल रहे हैं जिस पर उनके चेहरे पर दाग देखा जा सकता है और उनका कहना है कि विपक्षी दल के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। हालांकि यह बात भी कही जा रही है कि जनगणना के बीच में, चुनावी गणना के बीच में साहब पहुंच गए थे और उन्होंने कुछ देर के लिए गणना को रुकवा दिया था। उन्होंने कुछ गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की थी। खैर, इस तरह की जो घटना होती है वह निंदनीय है, लेकिन इस तरह की जो घटना वह भी अपने आप में बहुत सोचनीय है। इसी प्रकार की एक तीसरी घटना में माननीय मुख्यमंत्री साहिबा गणना शुरू होने से पहले अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दी थी कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है और आप लोग डटे रहिए जब तक गणना नहीं शुरू हो जाती, और कार्यकर्ता रात भर डटे भी रहे। लेकिन इस बीच और भी खबर आ रही कि उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की गणना रोक दी गई है। रोक देने के पीछे क्या कारण है यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि मैडम वहां गई थी और उन्होंने कुछ देखा होगा जिसके कारण उन्होंने फिलहाल गणना बंद करने का आदेश दिया है। सूचना प्राप्त होने तक अभी तक गणना शुरू नहीं हुई थी, हो सकता है अब शुरू हो जब तक यह वीडियो आप लोगों के समक्ष पहुंच रहा है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो यह माना जा सकता है कि चुनाव के बाद की भी स्थिति शांतिपूर्ण रही है। हालांकि आज धारा 144 हर क्षेत्र में लागू है और कहीं भी अगर अधिक भीड़ हो रही है तो पुलिस या अर्धसेना बल के जवान जा करके और तत्काल भीड़ को हटने की हिदायत दे रहे हैं और भीड़ हटा रहे हैं। कहीं कहीं पार्टी ऑफिस पर कब्जा करने की भी घटना प्रकाश में आई है। एक दो जगह जहां कुर्सियां तोड़े जाने की वीडियो आम है, लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव इतने अच्छे ढंग से हुआ है और जनता ने जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है वह अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि जनता इतने मतों से अगर इनको जिता रही है तो इसका मतलब है हर समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना मत दिया है। अब देखना यह है कि अगले 2 दिनों के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं और उनके नाम की क्या घोषणा होती है। बने रहिए हमारे साथ, ताजा अपडेट शीघ्र ही लेकर के आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे।